नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू खान और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। और आज हम चर्चा करेंगे अक्सर विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की। एक बार फिर विवादों में घिर गई है यूनिवर्सिटी। इस बार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा को सोशल मीडिया पर हिजाब और बुर्का पहनाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला शख्स एएमयू का ही छात्र बताया जा रहा है। दरअसल जिस छात्रा को धमकी दी गई है वो सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करती है। सीए और एनआरसी के समर्थन में भी उसने एक पोस्ट करा था। इसके अलावा फरवरी में भी छात्रा ने कॉलेज में घुसे बाहरी युवकों को लेकर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि कई विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अब भारतीय शिक्षा ऐसी हो गई है कि जो हमें स्वयं को ढककर रखने का पाठ पढ़ा रही है। इस पर छात्रा को धमकी मिलती है कि तुम्हें भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। आखिर एएमयू ही हमेशा विवादों में क्यों आता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एएमयू छात्रा को हिजाब पहनने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एएमयू छात्रा को हिजाब पहनने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर छात्रा को यह धमकी मिली है। एएमयू की छात्रा ने सीएए एनआरसी का समर्थन किया था। छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। छात्रा की समर्थन में आया है महिला आयोग और यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। मोनिका, ऐसे में ये देखा जा रहा है जो आजाद भारत की बात होती है वो हम पहले दर्शकों को सुना देते हैं। बिल्कुल। एएमयू छात्रा ने एक लिखित कंप्लेन सिविल लाइन थाने में दिया है। उस कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि साहब कोई यूनिवर्सिटी खुलेगी तो किसी लड़के ने उस पर कमेंट कर दिया है कि जब आएंगे तो हम इसको आपको वो पहना देंगे, बुर्का पहनाएंगे। उसके संबंध में वो एक जो तहरीर दिया उस बच्ची ने, उसके आधार पर मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया है 504, 506 और IT एक्ट के जो समुचित धारा है उसमें पंजीकृत कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना उसका विवेचना कर रही है। विवेचना में 7 संकलन की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के बाद से जो उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं गिरफ्तारी के संबंध में उसी के अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या सर सीए और एनआरसी के धरने में लाने की बात थी, उसको हो सकता है? अरे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की बात है कि क्या बात उसमें बात है। जो उसने बच्ची ने एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन में ये बात मेंशन नहीं है। एप्लीकेशन में उसने जो लिख के दिया है उसी हिसाब से हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब वो ये बात क्यों आई है, कैसे आई है, वो विवेचना का पार्ट है। विवेचना में बात जब स्टेटमेंट लिया जाएगा तो वो जो विस्तृत बताएगी उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए कि जो वाकया और जो घटना जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सामने आई है, ये बेहद अफसोस की बात है कि किसी भी समाज के रहने वाले को, किसी भी मज़हब के मानने वाले को ना तो आप टारगेट कर सकते हैं ना आप फोर्स कर सकते हैं। और हमारे संविधान हर शख्स को इस बात की इजाज़त देता है कि वह अपने मज़हब पर, अपनी संस्कृति पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करें। लेकिन जो माहौल पिछले कुछ अरसे से बनाया गया इस मुल्क के अंदर और सियासी बयानबाजियाँ हुई, मुसलमानों को टारगेट किया गया और दूसरी बिरादरियों को टारगेट किया गया, ये उन्हीं का नतीजा है कि अगर उन तमाम चीज़ों पर वक्त रहते कार्रवाई हो जाती तो इस तरीके की घटनाएं पूरे देश में और आगे ना आती और इस तरीके की खबरें हमें सुनने को ना मिलती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कम्युनिटी की बुनियाद पर और मज़हब की बुनियाद पर ही कार्रवाइयों का सिलसिला होता है। जब किसी मुसलमान पर कोई टारगेट किया हमला होता है तो फिर न तो मीडिया के ज़रिए से न तो प्रशासन के ज़रिए से उस पर कोई तनकीद, उस पर कार्रवाई की जाती है। और आज जब इस तरीके की घटना पेश आई है तो अगर वक्त रहते उस पर कार्रवाई हो जाए और मज़हब का चश्मा उतार कर, मज़हब का एंगल न देखकर अगर कानूनी दायरे में रहते हुए इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो जाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के वाक़यात हमारे सामने नहीं आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को क्यों पहनाएंगे? अपने सवाल आप सही करिए। सवाल करिए कि सवाल क्या है। सवाल दानिश नाम के छात्र ने एक हिंदू बिटिया को धमकी दी कि तुम्हें यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का इस्लामिक हिजाब पहनाएंगे। बहुत बड़ी हिम्मत हो रही है। वो शिक्षा का मंदिर है। कोई इस तरीके की अश्लील टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना उस शिक्षा के मंदिर में वर्जित है। क्या चाह रहे हैं भाई? वो गुलाम है लड़की? क्या लड़की को जिस तरीके से चाहेगा वो उस तरीके से वो लड़की चलेगी? क्यों भाई हिजाब पहनाएंगे इस्लामिक? क्या तरीका है ये पहनाने का? इस तरीके की बातें करके लड़कियों को मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है।
बिटिया को मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना एक है, दानिश की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करना कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि मुकदमे के साथ साथ जिसने अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग किया है, एक छात्रा को डराने और धमकाने का काम किया है कि इस्लामिक पीतल का हिजाब पहनाएंगे। भारी पड़ा एनआरसी और सीएए का समर्थन करना। छात्रा ने बुर्के पर भी रखी थी अपनी राय और लगातार सोशल मीडिया पर अपने विचार जो है वो छात्रा रखती थी, उसके ऊपर उसको धमकी दी गई और यूनिवर्सिटी के छात्र के द्वारा ही ये धमकी दी गई। कहा गया कि जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। पोस्ट पर मुस्लिम छात्र कर रहे हैं आपत्तिजनक टिप्पणियां। आपको जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट लड़की क्या करती है, अपने विचार रखती है। एएमयू के मुस्लिम छात्र ने पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी है छात्रा को। छात्रा ने एसएसपी को घटना के बारे में पत्र भी लिखा और इसके बाद आपको बता दें कार्रवाई भी हुई। छात्रा की तहरीर पर एसएसपी ने एफआईआर दर्ज की। छात्रा की एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला भी आपको बता रहे हैं कि एक आज़ाद भारत में जब एक लड़की अपना पोस्ट लिखती है तो उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, उसको धमकियां दी जाती हैं, जिसके बाद वो घबरा जाती है और उसके बाद वो पुलिस के पास जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है। और छात्रा की एफआईआर में क्या कुछ लिखा है ये आपको बता रहे हैं। बता दें कि उसने अपनी एफआईआर में लिखा है कि मैंने जो विरोध किया और इस बिल का समर्थन किया था, खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हूं और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरी मदद कीजिए और इस पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए। एएमयू का ये पूरा क्या मामला है ये आपको बता रहे हैं। हिंदू छात्रा को भारी पड़ा है एनआरसी और सीएए का समर्थन करना। अपने पोस्ट में उसने एनआरसी और सीएए का पोस्ट किया। छात्रा ने बुर्के पर भी अपनी राय रखी थी, एक राय रखी, कोई भी अपनी राय रख सकता है और बुर्के पर राय रखने पर भड़क गए मुस्लिम छात्र और उसका विरोध करने लगे। विरोध भी ऐसा कि उसको धमकियां देने लगे। छात्र ने खुद को ढकने के लिए मजबूर लड़कियों पर ये अपनी राय रखी थी और कोई भी आज़ाद भारत में अपनी राय रख सकता है। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये किस तरह से, ये क्यों इस तरह से टिप्पणियां करने का इनको हक किसने दिया है, इस पर सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार इन्हें इतना राइट कहां से मिल जाता है। बिल्कुल खुशबू, और इसी मसले पर आज हम करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राहुल तालान जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और इसी के साथ स्वामी उपमन्यु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, और इसी के साथ हमारे साथ कुंवर मोहम्मद, माफ कीजिएगा, तारिक अहमद लारी, सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी स्वामी उपमन्यु आपके पास, क्या किसी भी धर्म, केवल एक धर्म की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, क्या कोई भी धर्म ये इजाजत देता है कि एक लड़की को रोका जाए, टोका जाए और उसकी स्वतंत्रता पर कोई भी पाबंदी लगा सकता है शिक्षा को लेकर? नहीं, बहुत गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है, और इसमें जाति पात कुछ भी नहीं है। ये टोटल विशुद्ध राजनीतिक है। स्वामी जी, केवल अक्सर देखा जाता है, सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि आप इतना पल्ला रखिए कि आप सूट सलवार पहनिए। जहां बच्चा, एक लड़की पढ़ने के लिए मैंने क्या कहा कि अगर शुरुआत से कहें और अंत भी इसी में आएगा कि केवल एक राजनीतिक बात है कि जो अंग्रेजों से सीखा इन्होंने, डिवाइड एंड रूल, सिर्फ इतनी सी बात है। मुसलमानों को भड़का दो हिंदुओं के खिलाफ, कुछ ना कुछ अनर्गल बात करा दो, हिंदुओं को भड़का दो उनको। इसमें बहुत सारी पार्टियां लगी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सारी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, वो इसको केवल कैश कराती है। किसी एक लड़के की हिम्मत ऐसी नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, भारत और ऐसी जगह में किसी लड़की के लिए कहा जाए, और वो भी लड़की योग्य है, ग्रेजुएशन कर रही है, वो इंजीनियरिंग कर रही है, कि ऐसे पढ़ी लिखी समाज में और पढ़ी लिखी लड़की के लिए उंगली उठाया जाए कि हिजाब पहनाएंगे। अरे हिजाब पहनाना है तो कितनी है जो है उनको नहीं पहनाया आज तक। उन्होंने अपने अपने जो फिल्मी दुनिया में है जितने हैं, अपनी बेटियों को कभी नहीं पहनाएंगे, केवल हमारे ही लोगों को क्यों पहनाएंगे, सोचने की बात है। उनको हिजाब नहीं पहनाना है, इसके पीछे अपनी दलगत भ्रष्ट राजनीति को चमकाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी बात समझिए,
कि ये दलगत भ्रष्ट राजनीति नहीं है, भ्रष्ट राजनीति है। किसी को हिजाब नहीं पहना सकती, हिजाब पहनाना है तो सबसे पहले फिल्म में जितनी लोग हैं उनको कभी हिजाब पहना के दिखाया इन्होंने। अगर वो वास्तव में मुस्लिम है और हकीकत में चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से चले लोग समाज, तो पहले अपने को तो हिजाब पहना के दिखा दो। कोई हिजाब नहीं पहनाना, कोई कुछ नहीं, हाईलाइट होना। हम एक छोटा सी नाम लेते हैं, कन्हैया कुमार सबसे करप्ट आदमी है, क्यों हाईलाइट हो गया? आज वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्यों? बिल्कुल। इसलिए हाईलाइट है कि उसने उल्टा ही काम, गाली देना, लोगों को बदतमीजी करना, वो हाईलाइट हुआ केवल बदतमीजी करने से। ऐसे ही कुछ बदतमीज लोग हैं जो देश के वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शहाबुद्दीन सैफी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन, सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि यहाँ पर क्या अगर कोई छात्रा यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ती है और अपनी राय रखती है तो उसको इस प्रकार की धमकी दी जा सकती है, और क्या वो स्वतंत्र नहीं है अपने विचार रखने के लिए? पहले सबसे पहली बात तो ये कि हम आज हम जी रहे वो 21वीं सदी, लोग स्वतंत्र है और आज़ाद है। आज के टाइम में मुस्लिमों में 50% जो लोग हैं वो हिजाब नहीं पहनते, बुर्का नहीं पहनते। 50% लोगों में 50% लोग जो जब से सबसे बड़ी मार है एजुकेशन की। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमको ये सारी आलाएँ पड़ेगी। कुरान में इस तरह का कोई जिक्र नहीं कि आपको ये ढकना है या ये ढकना है। आपको सतह ढकने के लिए कहा गया, अपने पैरों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने पर्दे के लिए। ये नहीं कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी को ठोकोगे, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये राजनीति स्टंट है और कुछ नहीं है। और एमयू को राजनीति का एक अड्डा बना दिया गया। वहाँ शिक्षा का मंदिर नहीं रहा, वो राजनीति का अड्डा बन गया। वहाँ कभी बहुत सही बात कह रहे हैं बिल्कुल आप। जिन्ना का कभी जिन निकल कर बाहर आता है, कभी इस तरह के बच्चे निकल कर आते हैं। 100% बात सही हमने वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, राजनीति करने के लिए। भ्रष्ट राजनीति नहीं, भ्रष्ट राजनीति कर रहे हैं। जब वहां पर हमको शिक्षा, एक जहालत दूर करने के लिए शिक्षा दी जाती है, और जब हम शिक्षित होने के बाद इस तरह की जहालत करते हैं 21वीं सदी में, क्या आपको हिसाब पहनाया जाएगा? उसको कॉलेज से बाहर करना चाहिए। उसके पीछे जो लोग हैं, इसको जाति से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, इसको एक इंसानियत के नाता देखना चाहिए कि एक आदमी से किसी भी धर्म को या किसी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। धार्मिक है ही नहीं, ये धार्मिक नहीं है, इसको धार्मिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। आप 100% सही कह रहे हैं, ये धार्मिक नहीं है। जो इस तरह के कुटिल लोग होते हैं, जो जिनको पीछे से कुछ लोग होते हैं पैसे देकर इस तरह की घटनाएं कराई जाती है, ये भ्रष्ट राजनीति है। आप दिल्ली को देखो, खाली बैठे हुए हैं, दिल्ली का चुनाव था, नारे देखो दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के कि गोली मारो, ये कौन से नारे? क्या है? देश को कहां लेके जाना चाह रहे हैं आप? क्या है? जिस तरह की राजनीति जो सत्ता में मौजूद बैठे हैं, कुछ मैं वही बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है सेकुलर देश में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह से जो है एक लड़की पोस्ट करती है, उस पर इतनी ज्यादा है तौबा, ऐसा लग रहा है कि हम तालिबानी की ओर बढ़ रहे हैं, तालिबानी सोच की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं खुशबू जी, ये नहीं है। बिल्कुल मैं आता हूँ नहीं, उसके लिए जो हमारा कानून है वो जिम्मेदार है। हम लोग जो एक्शन लेते हैं उसमें बहुत लेट कर देते हैं। अगर हम तुरंत एक्शन लेना, खुशबू जी, इन जैसे छूट भैयाओं की जरूरत नहीं होगी मुंह से अल्फाज निकालने के लिए। किसी महिला की तरफ को देखने की हिम्मत नहीं होगी। इनकी अगर आंखें निकाल दी जाए ना, अगर कानून में अधिकार दिया जाए तो एक की अगर आंख निकालेंगे तो 1 लाख लोग सुधरेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारा जो कानून होता है अभी 504, 506 में दखल हो जाए, उसमें 3 साल की सजा है और 2 साल की, 3 साल की नहीं है। उसको थाने से बेल दे दी जाएगी। 504, 506 में उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, वो फ्री है बिल्कुल। ठीक है। और वो केस चलेगा 25 साल, लड़की 20 साल। वो लड़की क्या है, मैं कोर्ट के आगे करूंगी, जाके वो एक फैसला नामा करेगी, समझौता करेगी। हो जाता है कि एक महिला को, एक बेटी को सुरक्षा का माहौल मिले। राहुल तालान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राहुल, जो चीजें चल रही है, एएमयू देश की प्रतिष्ठित जो है यूनिवर्सिटी है, ऐसे में शिक्षा का मंदिर उसको कहा जाता है, वो शिक्षा का मंदिर कम और गुंडे का अड्डा ज्यादा लगने लगा है। सिर्फ एएमयू ही क्यों विवादों में लगातार गिरता नजर आता है? देखिए, जो सोच है वहाँ, देखिए सेमी का भी गठन एएमयू में हुआ था, सब लोग जानते हैं इस बात को। और जो सोच है, ऐसा नहीं है कि एएमयू में ये पहली बार कोई ऐसा निकल के आया और इसमें कोई राजनीति नहीं है। लगातार इसमें कोई, जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति, कोई राजनीति नहीं है, ये मानसिकता है। उस मानसिकता को समझने की जरूरत है। ये मानसिकता है, एक लड़की जो वहां से इंजीनियरिंग कर रही है, जो लड़का जो बीआर का छात्र है, वो कोई ऐसा तो है नहीं अनपढ़ छात्र है या कुछ है, तो उसकी जो मानसिकता है कि अगर जो आप हमारे खिलाफ जाओगे, जैसे
सीए के खिलाफ कोई पोस्ट किया, हमने भी बहुत सारी बातें कही सीए के खिलाफ, तो क्या हमें मार दिया जाएगा? उसकी भाषा देखिए, अब भाषा का स्तर देखिए, वो क्या है कि हिजाब पहना देंगे, नहीं है बात है पीतल का हिजाब पहना देंगे जी। और एक और वर्ड बोला है जो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है कि नंगा घुमाएंगे। ये सारी चीजें, ये मानसिकता कहां से आ रही है, इस सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, इस मानसिकता को। और इस मानसिकता को, इसका मतलब तो यह हुआ ना तो स्वामी जी उस मानसिकता पे बात कर रहे हैं, नई मानसिकता है, नहीं ये मानसिकता पे बात कर रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता कहां से आ रही है? वहां पे भी इसका मतलब शिक्षा नहीं हो रही, वहां शिक्षा का भाव है, वहां मानसिकता ही पढ़ने वाले छात्र पढ़ते भी क्या? राहुल जी ये बताइए, ऐसे वहां पे यही पढ़ाई होती है? वहां पे यूनिवर्सिटी में वहां पे इस मानसिकता के लोग हो रहे हैं। अगर इस मानसिकता के अपलिफ्टमेंट, राहुल जी अगर इस किया है, लेकिन फिलहाल में इस तरीके के इस गंदी मानसिकता के लोग है कि जहां से हम हिजाब, राहुल जी आप ये बताइए, इतनी गंदी मानसिकता के लोग अगर वहां हो रहे हैं तो ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद क्यों नहीं किया जाता? ये इस देश में अरेबिक मानसिकता को थोपा जा रहा है। देखिए इस देश में ना अरेबिक मानसिकता को थोपा जा रहा है। हिजाब पहनाना, पीतल का हिजाब पहनाना मतलब गुलाम बना देंगे तुम्हें, तो फिर वहां मतलब शिक्षा क्या हो रही है? समझिए कि गुलाम बना देंगे तुम्हें। ये सारी चीजें इस देश को समझने की जरूरत है। शिक्षा रहे कहां गई वहां पे? लेने की जरूरत है सरकार को, बीजेपी सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। अगर जो नहीं लेती है तो ये तो एक तरीके से खुले तौर पे धमकी दी गई है एक लड़की को। बीजेपी में और मोदी और इनको दोनों को तुरंत लेना चाहिए। जो हमारे बात सिर्फ क्या हमारे ऊपर है, क्या हमारे साबुद्दीन सैफी जी ने जो बात कही, देश की सनातन की जिम्मेदारी मुस्लिम की, हिंदू की, वही सैफी जी जो कह रहे हैं कि इनको तुरंत लेना चाहिए। योगी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिम्मेदार खाने योगी सुन लेते हैं। हाँ राहुल जी सीधी सी बात है जी, आप किसी जाति या उससे मत जोड़ के मत देखिए इसको। और हमेशा हिंदुस्तान में एक नई कहानी होती है, आप 20% 25% लोगों को क्या थोपना चाहते हैं? 70% लोगों को आपकी मानसिकता, कुछ लोगों की इतनी गंदी हो गई कि किसी भी चीज को, सेकुलर को छोड़कर हिंदू मुस्लिम पर लेकर चले आते हैं। देखिए ठीक है, सुनिए, ये वो हिंदुस्तान है जब सबने एक थाली में बैठकर खाया था ना, तब यहां से अंग्रेजों को भगाया था। आज फिर वही काले अंग्रेज, देखिए मैं ये फिर एक थाली में हमको बैठना पड़ेगा और इन काले अंग्रेजों को यहां से भगाने का खड़ा करने की जिम्मेदारी आज पूरा देश राहुल जी, देखिए मेरे पूरा देश बिकने की कगार पर बैठा हुआ है। 70 साल जिम्मेदारी हिंदू समाज की, अगर जो मुसलमानों में कट्टर कोई निकल के आता है तो मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसको ऑन करे और समझाए और समाज इसकी जिम्मेदारी ले। मुस्लिम समाज की नहीं है, एक राजनीतिक लोगों की भी है। अगर आप लोग एक बात रखेंगे तो बात समझ में आएगी, बात पूरी पहुंचेगी। हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होगा जब एक गैर मुस्लिम लड़की को वो अकेला महसूस कर रही है? उसकी स्थिति मैं आपको बताती हूँ। प्राइम न्यूज ने उससे जुड़ने की कोशिश की थी, उसकी मां ने फोन उठाया, छात्रा की मां ने फोन उठाया और उसने कहा कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है, वो डिप्रेशन में है। आप इस चीज को महसूस नहीं कर सकते हैं कि वो अकेली छात्रा नहीं है, ऐसे बहुत सी छात्राएं ऐसी होंगी क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर वो आगे आई है, उसने अपनी बात रखी है और क्योंकि उसको टारगेट किया गया वो गैर मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम यहां पर आएगा क्योंकि स्थिति ऐसी है। तो हमारी न्यायपालिका क्या कह रही है? हमारी न्यायपालिका क्या कह रही है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार और शासन जिम्मेदार। शासन प्रशासन और शासन न्यायपालिका क्या कर रही है? छूट भैया, आदमी खुली धमकी दे रहा है, अभी तक खुला घूम रहा है। लाचार है प्रशासन, शर्म आनी चाहिए। किस हद पे काम कर रहा है वो? उसको हवा दे रहा है कि इसका बड़ा रूप, विकराल रूप लिया जाए। जो दिल्ली की तरह किया गया दंगा, किया गुजरात की तरह दंगा कराएगा, वो देखना चाह रहे क्या कर? उसको अगर एक्शन लिया तो अब लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आप खाली मीडिया पर आकर उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने उसको रिपोर्ट कर लिया, ये कर लिया, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? देखिए मीडिया तो वही दिखाएगा जो सच है। मैं मीडिया की बात नहीं, मैं चौरास्ता में आप बहुत अच्छी राहुल तालान जी, सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहा है वहां पर? लड़की की एफआईआर आई है, पुलिस ने, लड़की ने एफआईआर की है, पुलिस ने एफआईआर कर लिया, एक्शन होगा। वो बात आगे की है कि एक्शन कब होता है, वो उस पे एक दिन और डिबेट हो सकती है। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी जो उसके लिए जिम्मेदार है कि वो वहां का स्टूडेंट है, क्या यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया? इमीडिएट एक्शन लिया यूनिवर्सिटी ने कि हम उसको फायर कर रहे हैं? नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। और यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐसी चीजों को बचाता है। कमाल की बात यह है कि एएमयू पे आज पहली बार उंगली खड़ी नहीं है, लगातार उंगली खड़ी होती है।
बचा है। लेता है, कैसे हर बचा बार लेता है? बचाता है। तो और क्योंकि ऐसा हमारा नहीं है। शासन देखिए, खराब है। मैं एक कैसे बचा सकता है? एक और- वो इसलिए बचा लेता है कि नहीं, हमारे एक और शासन और स्टूडेंट की प्रशासन बात दोनों बताता हूं खराब है। आपको, सुनिए राहुल जी, देखिए, जब शहाबुद्दीन जी, तक सत्ता शहाबुद्दीन का जी, साथ किसी शहाबुद्दीन को जी, नहीं मिलेगा, प्रशासन शहाबुद्दीन का जी, नहीं मिलेगा, वो सुनिए। किसी मैं को बिल्कुल, राहुल जी, आपको कुछ रोकना नहीं कर चाहेंगे। सकते। शहाबुद्दीन जी, मैं आपको एक और विश्व- घटना बताता हूँ। राहुल जी, शासन और प्रशासन राहुल जी, कैसे एक बचा मिनट। सकता है? शहाबुद्दीन जी, विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने जाते हैं, वहां पर जिस तरह का गुंडा राज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक लड़की अपने विचार रख रही है, वो लोग होते कौन है? जिस लड़के ने उस लड़की को, उस छात्र को धमकी दी है, वो है कौन? वो किस आधार पर उस लड़की को इस तरह की धमकी दे रहा है? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वो खुला भी घूम रहा है। ऐसे में जो और लोग हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने जाते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, या इस तरह के से लड़कियों को रोका जाएगा? वो बेटी जो आज टीवी देख रही है, जो मुझे देख रही है, मैं खुद कैसे महफूज करूं? और जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग ऐसा करेंगे मोनिका जी, सुनिए। तो वहां शिक्षा कहाँ है? राजनीति में आज के टाइम में गुंडे की जरूरत है। जब गुंडों को पर्चा देने लगा तो इनको स्कूली गुंडों की भी जरूरत है। ये उनका संरक्षण है, इनको संरक्षण दिया जाता है, वो लोग इनका पीछे से बचाव करते हैं। उन लोगों को पाबंदी लगानी चाहिए। जब तक राजनीति में साफ सुथरे लोग नहीं आएंगे, ये गुंडे इसी तरह बढ़ावा देते रहेंगे। शहाबुद्दीन जी, पढ़ने जाते हैं लोग, ये राजनीति, ये इस तरह की मोनिका जी, राजनीति, मेरी ओछी राजनीति। सुनिए, खुशबू जी, मेरी बात में वहीं आना चाह रहा हूं। जब तक इनको राजनीति संरक्षण मिलता रहेगा, ये गुंडे इसी तरह बकवाद करते रहेंगे। इनको राजनीति संरक्षण देना बंद कीजिए। ये महिला को टकने से ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर प्रशासन चाहे और शासन चाहे, ये किसी महिला को देखने से पहले बिल्कुल सही बात है। आप इस बात से सहमत हैं अगर कि लड़कियों आज को शासन हिजाब पहन कर प्रशासन जाना चाहे चाहिए, जाए, ढक जाना तो चाहिए? अलीगढ़ में कल ताला पड़ सकता है। मैं 21वीं सदी में जी रहा हूँ। मेरा परिवार में खुद मुस्लिम हूँ। मेरी मिसेज हिसाब नहीं पहनती, मेरी बेटी हिसाब नहीं पहनती, मेरी सिस्टर हिसाब नहीं पहनती। मेरा परिवार पूरा शिक्षित है, सब लोग शिक्षित है। हम नहीं पहनते, नहीं जरूरत नहीं है। हमको आंखों की शर्म है, वो हम करते हैं, हमको जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि शर्म जो है आंखों की होनी चाहिए। शर्म आंखों की होती है, ठीक है। और मैंने ऊपर से 7 लिबास ओढ़ रखे, और मेरा जो मन है बिल्कुल गंदा है, कपड़ों से साफ नहीं होता मन। बिल्कुल, आदमी का मन साफ होना चाहिए। इस देश में जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ रह गई? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता सरकार कहाँ रह गई? क्या लगता है आपको? खुशबू जी, इन जो लोगों सरकार को- आई थी कि महिला शक्ति के लिए, महिला के लिए, आज वही सरकार उनका अत्याचार कर रही है। महिलाओं को यहाँ जेल पर जाना पड़ता है अगर वो कंप्लेंट करती सरकार है। को दोष देने से बेहतर ये है कि वहां का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो ऐसा आखिर क्यों है? वो सरकार ही आखिर कर ये पाएगी, संस्थान- वो सरकार करेगी माहौल। क्या सरकार चेंज कर दे, सुनिए, डीन वगैरह अगर सब माहौल चेंज छात्रों बदले। से बनता है स्वामी जी। अगर सरकार बदले, माहौल उनको छात्रों से बदलना बनता है। होगा। हम मोनिका इस जी, माहौल को अगर बदलनी सरकार जरूरी के है। पास एक अधिकार है बात बढ़ाने का, बदलनी जरूरी है। उसको खत्म करने का भी अधिकार है। देश दो लोग चलाते हैं, शासन प्रशासन। और जब शासन प्रशासन के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं काम कर रही है तो सिर्फ तुरंत परिवर्तन चाहिए। यूनिवर्सिटी में ही क्यों विवाद उत्पन्न होता है? नहीं, मैं बोल उसमें रहा हूं, नहीं, मेरा कई कहना जगह पे है, है। मोनिका जी, जादव यूनिवर्सिटी में भी होता है। पहली बात तो किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम नाम पे कोई 5 यूनिवर्सिटी नहीं होनी ऐसी चाहिए, हिंदू के यूनिवर्सिटी। नाम पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, सिखों के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं। क्या और क्यों किसी अब नहीं देखिए राहुल ना जी, सेकुलरिज्म राहुल जी, देखिए राहुल जी, सेकुलरिज्म ये पुराना सेकुलरिज्म को समझना है। कहाँ रह गया? अभी की आजादी कहाँ रह गई? आरक्षण है ना, बात समझ में नहीं जामिया में आएगी। आरक्षण है ना, कहाँ का आरक्षण? 50% आरक्षण है जामिया में, एएमयू में 50% आरक्षण है। सुनिए, नहीं, 50% नहीं, आरक्षण। ये नहीं, क्यों है? ये मैं ये बोल रहा हूँ कि इस अरे देश का हमारा एक शासन secularism- प्रशासन खराब है इसलिए है। इतना हम कॉन्ट्राडिक्टरी पहली बात- एक तरफ कोई हम लड़ाई नहीं, धर्म लेकिन निरपेक्ष सिस्टम है ये वो खराब आरक्षण है। ही कहाँ सबसे धर्म बड़ी देश निरपेक्ष है? की- दूसरे के धर्मों में जब आप आक्रमण ये करेंगे, आरक्षण ही देखिए, सबसे बहुत बड़ी ही- जड़ है। हाँ, धर्म बहुत अच्छी बात निरपेक्ष बोलने जा रहा पूरा हूँ। मौका दूंगी। देखिए, राहुल जी, सुनिए। आपसे सबसे बड़ा मेरा यही सवाल है कि शिक्षा का मंदिर है, वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, ये जो तमाम लोग गुंडाई कर रहे हैं, इनको ताकत कहां से मिलती है? राजनीति से। ये लोग कैसे पनप रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सीएए क्या मुस्लिमों के खिलाफ था? इस देश के कोई बोल सकता है कि इस देश के मुस्लिमों के खिलाफ था? बिल्कुल नहीं था। एक भी नहीं इस खिलाफ देश था। के, लेकिन हुआ ना विरोध। हमें ये मानसिकता समझने की जरूरत है कि विरोध क्यों हुआ, वहीं से उनको ताकत मिलती है। ये अकेला नहीं है। नहीं, कुछ दिन इसको पहले एक कदम आगे स्वामी जी, बढ़िए। स्वामी जी, उनका सुनिए। विरोध हुआ क्योंकि राजनीतिक देखिए, पार्टियों ने कराया एक- विरोध, मुस्लिमों एक को मुद्दा- समझाया।
वक्तव्य दिया उन्होंने, जो दिल्ली में- मोदी जी ने किया कि किसी दिल्ली एक में आदमी जो को दंगे नहीं, हुए थे, शाह ने कहा एक आदमियों को नहीं दिल्ली हो रहा में है। जो दंगे हुए थे और उसमें जो सलमान पकड़ा गया था उसके सपोर्ट में एएमयू के एक और छात्र ने ट्वीट किया था और कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसको आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है, वो यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसके सपोर्ट में, वो भी एएमयू का छात्र था, उस पर हमने बिल्कुल चर्चा नहीं की। सालान जी, आप भाषा को दूसरे सुनिए, देखिए अभी सलमान को बेल नहीं, जो वहां पर गोली चलाने जाता है लेकिन उसको आप मुद्दा बेल है- दे देते सुनिए, हैं। जो मानसिकता चेंज मैं और आप तो लोगों की हो रही है ना, मैं उसको बोल रहा सही हूं कि कीजिए। जैसे ही जैसे मैं उसको बात जरूरत करूंगा है। वैसे ही आप मानसिकता का सलमान को पता हीरो चलेगा बताते आपको। कि हीरो बनने देखिए, गया, नहीं, अगर नहीं। वो अपनी सुरक्षा के लिए राहुल हथियार जी, उठाता सुनिए, है देखिए, तो वो मैं हीरो बोल बनता रहा हूं, है। क्या आप है, वहां पर देश- गोली देश- चलाने देश- जाते हो तो आप क्रांतिकारी बनकर जा रहे। देखिए, शहाबुद्दीन जी, देखिए मुद्दा यही है कि ये सोच आखिर पनप क्यों रही है, इस सोच को खत्म कैसे किया जाएगा? जब तक राजनीति में एक साफ ही सुथरा उत्तर है इसका। आदमी नहीं आएगा, ये मोनिका जी, गंद एक नहीं ही बनी उत्तर जाएगी, है। तब तक ये राजनीति ऐसे होती रहेगी। और सरकार- देश को सरकार जो है, देश सरकार का को नुमाइंदा एक है, अंग्रेजों का नुमाइंदा आंदोलन फिर यूनिवर्सिटी जरूरत में नहीं बैठ है। इन सकता काले समझाने के अंग्रेजों से लिए। यहाँ से भगाने की जरूरत है बीजेपी को। तब तक ये नहीं भागेगी, तब तक ये कुछ नहीं होगा। बीजेपी काले अंग्रेज हो गई, बाकी जी। बाकी आपको जबकि रुकना कांग्रेस चाहिए। है, काली राजनीति जब को ये देश समझो, आजाद काली हुआ अंग्रेज था, है। जब ये देश आजाद हुआ था इसके दो हमारे भाग हुए साथ थे कुछ देश और के, लोग भी उसके वो लिए तब भी आरएसएस बीजेपी थी। जिम्मेदार है, तब बीजेपी थी। उसके लिए भी आरएसएस शहाबुद्दीन जी, जिम्मेदार आपको है। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उसके लिए कुंवर आरएसएस मोहम्मद जिम्मेदार अहमद, है। वरिष्ठ छात्र नेता एएमयू से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ तारिक अहमद लारी, सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे कि स्टूडियो में और भी लोग हमारे साथ हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अंजू चौधरी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, ये भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजू चौधरी के पास सबसे पहले जाऊंगी। अंजू जी, आपकी सरकार है, आपका राज है, आखिर ये हो क्यों रहा है? आपकी तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मुद्दे पर? इस मुद्दे पर सबसे पहले हम लोगों की तरफ से ही एक्शन लिया गया है और हम लोगों ने एसएसपी को पहले खबर किया, किसी ने कुछ वो नहीं किया और उसके बाद एसपी को क्राइम से उसको हम लोगों ने सूचना दिया और उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया है और उसके ऊपर उसका एफआईआर दर्ज कर दिया गया है उस लड़के के ऊपर, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से वो परेशान कर रहा था। जब सीएए की प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पर भी इसने मैसेजेस, भद्दे भद्दे मैसेजेस लिख करके इसको परेशान किया था, नक्षत्र को। और उसके बाद उसने जब कंप्लेन किया तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अभी हम लोगों ने जब महिला आयोग के पास आई है तो महिला आयोग के हमारी मीना कुमारी जो मेंबर हैं, वो अलीगढ़ में रहती हैं, उन्होंने तुरंत हमसे बताया और हम लोगों ने इसके ऊपर एसपी को चिट्ठी लिख करके एसपी क्राइम ने उस पर एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज हो चुका है और उस पर अभी 1 दिन पहले की बात है, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जी, इस तरह की पहला कोई भी मामला नहीं है जब अनामिकता, इस तरह की बात नहीं है बर्दाश्त की जाएगी। अंजू जी, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके का मामला सामने आया है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, छात्रों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? बस सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को अपने सख्ती रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरीके के जो छात्र नेता हैं स्पेशली उन लोगों को और इस तरीके का जो अराजक तत्व हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, यूनिवर्सिटी से उनको हटाया जाए, उनको रेस्ट्रिकेट किया जाए। कोई इस तरह की वारदात आती है तो उस पर रेस्ट्रिकेट करना चाहिए, रेस्ट्रिकेट करना चाहिए और यूनिवर्सिटी में साफ सुथरे। कुंवर मोहम्मद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ छात्र नेता है एएमयू के। मोहम्मद जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? विश्वविद्यालय है, शिक्षा का मंदिर है, इस तरह की गुंडागर्दी, एक गैर मुस्लिम के साथ इस तरह का अत्याचार। देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि गुंडागर्दी में और अपनी बात कहने में फर्क होता है। आप किसी दूसरी ये दानिश ने अपनी बात रखी है, मोहम्मद जी, दानिश ने अपनी बात रखी है। दानिश ने कहा है कि उसमें एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर में जांच हो रही है। जब तक जांच में ये साबित न हो जाए कि इसमें धमकी दी गई है या मशवरा दिया गया है, ये सलाह दी गई है, तब तक आप कैसे साबित कर सकते हैं गुंडागिरी? उस लड़की की मानसिकता क्या साबित कर समझ रहे हैं आप? ये मानसिकता है, इनको कौन सह रहा है? इनको कौन सह रहा है? ये मानसिकता है, ये राजनीतिक मानसिकता है, इनको उत्साह मिलती है, नहीं तो 24 घंटे ये नहीं खड़े हो सकते। कुंवर मोहम्मद, आपने वो देखा है जो उसने सोशल मीडिया पर कमेंट किया जिसके बाद वो लड़की डिप्रेशन में चली गई है, वो देखा है? वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक बार मैंने तो देख लिया है, लेकिन आप एक बार मुझे बता दीजिए कि कहाँ उसने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। आपने वो सुना है पूरा क्या लिखा है ऐसे उस पे? शब्द लिखे इस तरह के शब्द उसमें देखिए, लिखे मेरी गए बात जो जिन टीवी शब्दों पर को बोलने एक में भी चीज़ जो शर्म मैं- है, ऐसे शब्द लिखे गए एक छात्र की तरफ मैं से एक जिसे चीज़ और पढ़ाई साबित कर लिखाई देना में चाहता हूं। ध्यान देखिए, देना चाहिए, वो ऐसे शब्द लिख रहा है किसी के लिए।
उसमें देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अगर उसने कहीं गलत अल्फाज इस्तेमाल छात्र किए हैं नेता तो हैं, उसका आप अगर होगा मगर होगा, अगर मगर में सालों निकल जाएगा। उस लड़की का साथ नहीं देंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे लड़के का। पहले तो देखिए, मैं आपको जो आपने कहा है कि हिंदू छात्रा के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होता। और अगर कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं होता है तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा सवाल है। हिजाब क्या हो रहा है, तो ऐसे मुद्दे लिखा गया है क्या? कुंवर मोहम्मद, आप वरिष्ठ बताइए, छात्र उसने ये नेता कहा है है, कि आप हिंदू छात्र आपसे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जो आपने दिया है, इसकी कल्पना नहीं थी। आपने जो आप जो बोल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो मनोबल यही शिक्षा है। ऐसे गुंडे अगर छात्रों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की यही शिक्षा है। मनोबल बढ़ा मोहम्मद रहे हैं। अहमद जी, आप अगर यही आपके परिवार के किसी के साथ होता तब भी आप यही बयान दुनिया करते। जानती है अलीगढ़ और यूनिवर्सिटी मोहम्मद जी, कर रहे हैं। हाँ, बस आप आपके मत परिवार करिए। के साथ होता तब भी आप अलीगढ़ यही ने जवाब सोशल देते। मीडिया पर नहीं, घूम दुनिया रहे को बहुत सबूत। कुछ दिया है। और किस तरह आप का अलीगढ़ सबूत का आपको सवाल मत खड़े चाहिए? करिए। वो लड़की आप किस अलीगढ़ मानसिक स्थिति यूनिवर्सिटी से के गुजर रही है, सवाल आपको मत खड़े मालूम है? करिए। देखिए सुनिए, कुछ दिन आप बाद तो गलत कह को दोगे गलत कि कहना कानून में गलत हो गया। आप अलीगढ़ को बदनाम मत करिए। आप अलीगढ़ को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। नहीं, आरोप लग जाएगा, आरोप क्या हो जाएगा तो आप ये कहोगे कि गलत हो रहा है। आपकी मानसिकता गलत है, आप गलत मानसिकता के आदमी हो। आप अपनी मानसिकता देखिए पहले, आप हमारी मानसिकता मत देखिए। हमारी मानसिकता जो है वो संविधान वाली है। अभी आप कह रहे हो, अभी वहां पे जांच हुई और मान लीजिए सपोज अगर हो गया, लेकिन अगर कोई महिला सपोज हो गया अपने तो विचार फिर कैसे होगा? तो तुम कहोगे कि ये गलत है, ये राजनीति हो रही है, गलत हो रहा है, बताया जा रहा है। सबको अपना पक्ष रखने के महिला को लिए हमसे यहाँ ज्यादा पर इज्जत बुलाया कोई गया नहीं है। दे सकता। कुंवर का पूरा अलीगढ़ में अपना महिला पक्ष तो रखें। अलीगढ़ कुंवर, आप अपनी वाले बात जानते पूरी हैं कीजिए। किससे कितनी इज्जत दी जाती है। आप अपनी बात महिला पूरी माँ कीजिए। भी है, महिला अच्छी बहन भी है। इज्जत है, आप हमारे स्वामी जी, अलीगढ़ की बोलिए तरह मत, से स्वामी जी, सवाल मत करिए। आपको बोलने दिया जाएगा। बोलिए कुंवर। देखिए, अलीगढ़ की तहजीब पे सवाल मत खड़े करिए। ये उसका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उसने क्या कहा है। और रही बात हिजाब की, तो हिजाब पहनने में अगर किसी को बुराई लगती है तो बताए क्या बुराई लगती है हिजाब पहनने में। आप अगर हिजाब पहनने के ये अलावा हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि बोलिए नहीं, ये हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, मोहम्मद, स्वामी मैं जी, खुद हाँ, एक मैं मुस्लिम सपोर्ट कर रहा लड़की हूँ हूँ हिजाब को। और मैं यहाँ बताइए बैठी हूँ बुराई तो क्या क्या है? हिजाब पहन के बैठूँ? ये अरे, बात बताइए। हिजाब जो पहनाना है जोया किसी खान की को choice पहनाओ ना है, जाके बॉम्बे। compulsion नहीं है। बॉम्बे जाके Compulsion जोया नहीं खान है। को सुनिए, पहनाओ। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप हिजाब पहन के नहीं, बैठिए। कंपल्शन नहीं मैं है। आपको जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत होती है, हिजाब पहनिए, क्या लेकिन दिक्कत है? चॉइस है वो पहले मेरी किसी बात की। सुनिए आप। तो अगर कोई विचार आप रखता है तो सुनिए ना, उसकी मर्जी है। मैंने अगर कितनी कोई गंदी विचार मानसिकता है रखता इनकी। ये हिजाब है। अभी आप ये हिजाब लाइव है। में कह रहे हैं, ये भी लाइव हिजाब में है, कह रहे मैं भी पहनना हूँ। हैं। सैफी जी आप बताइए, लेकिन आप क्या है? थोप नहीं सकते, क्यों नहीं पहने? थोप सैफी नहीं जी से सकते। पूछना चाहते हैं, सैफी जी आप बताइए कोरोना इनकी चल रहा है, मानसिकता हम क्या बात बोल नहीं रही करेंगे, है? हम भी पहनने हैं। आप भी आपको तिलक हिजाब लगा से के नफरत आइए, है हिजाब नहीं, आप भी या तिलक उर्दू लगा से के नफरत आइए। है, हिजाब के जी। नाम से नफरत है, आप भी नफरत पहन किस के चीज़ से आइए। ये बताइए। आप भी तिलक लगाइए। आपको नफरत किस चीज से है, परेशानी किस चीज से है, ये बताइए आप हमें। परेशानी हिजाब यहाँ का पर मतलब नफरत की मास्क नहीं है, बात ये है कि ये लड़की बात है अगर साहब, अपने ये विचार रखती है बदतमीजियों की है। तो तलवार देखिए, क्यों? देखिए, महिलाओं के सम्मान की बात होती है और महिलाओं का इस तरह से अपमान क्यों? महिलाओं देखिए, का सभी सम्मान- जी ने विश्लेषण किया, बहुत सही किया देखिए कि कुंवर जी, आप ये जैसे न्याय की लोग बात भी कर हैं, रहे हैं और तुम आप कह रहे हो जैसे कि लोग क्या भी है, हैं, क्या अभी होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि नहीं, जाओ बताइए जोया ना, खान को आप पहनाओ जाके बताइए। हिजाब, दानिश उसके जैसे बाद आगे लोगों बात को करना। हिम्मत कौन देता है? आप अरे जैसे आप वरिष्ठ छात्र मोदी नेता अगर देते हैं हिजाब पहन ले हिम्मत। तो वाह। ये बताइए, हिजाब तो पूरा देश पहनना है, कौन नहीं पहनना हिजाब? मैं पहनता हूँ हिजाब, ये हिजाब है भाई। इसे आप अंगोछा कह लिए, गमजा कह लिए, कोई जरूरत है? आप क्या- कोरोना क्या- चल रहा है। आप ये फालतू बात मत करिए। आप पहनिए। आप किसी आप को नेशनल बता चैनल सकते हैं। आप नेशनल चैनल में बोल रहे हैं, ये चैनल नेशनल चैनल है, कोई लोकल चैनल नहीं है। आप अनर्गल बात मत करिए, ये नेशनल चैनल है, ये इतना बड़ा चैनल है, आपको देश के सारे लोग सुन रहे हैं। आप कुंवर जी, आपको देश के सारे लोग सुन रहे हैं, ये नेशनल चैनल है, इसमें आप अनर्गल बात नहीं करिए। ये हिजाब है, वो हिजाब है, मोजे को हिजाब कर दो तो मोजे का हिजाब नहीं होता। मेरा आपसे एक सवाल है कुंवर जी, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर ये धर्म का मुद्दा है तो क्या किसी गैर मुस्लिम लड़की के ऊपर ये बात थोपना, क्या ये इस्लामिक है? क्या ये गैर इस्लामिक नहीं है किसी लड़की पर इस तरह से थोपना? देखिए, बताइए मुझे इससे कि अगर आप इस्लाम इसे धर्म से जोड़कर इसमें इस्लाम- देखेंगे तो क्या आप ये इसे गैर धर्म से इस्लामिक जोड़कर- नहीं है किसी लड़की पर ये थोपना कि आप हिजाब पहनेंगे? अगर आप यूनिवर्सिटी में अब आएंगी तो आपको हिजाब पहनना होगा। ये गलत है, क्या ये ये गैर गलत है। इस्लामिक कहीं नहीं है? आने के लिए कहना, दबाव बनाने के लिए कहना गलत है। अभी कह रहे हैं लेकिन हर हिजाब किया से इतनी नफरत क्यों? वही तो हम कह रहे हैं कि एकदम गलत है, अगर कोई किसी को पर देखे- दबाव नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल कुंवर जी, नहीं आपको बना रोकना सकते। दबाव किसी पे चाहूंगी। नहीं बना अंजू जी, आपने कुंवर मोहम्मद की बात सुनी, छात्र नेता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनकी ये सोच है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे छात्र हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, दबाव नहीं बना सकते किसी पे, दबाव बनाया गया है और आप मनोबल बढ़ा रहे जिसने दबाव हैं। बनाया है उस पर कार्रवाई होगी ना। अंजू जी, अगर आपकी दबाव प्रतिक्रिया? बनाया है और कार्रवाई जब होगी कहोगे ये गलत हो रहा है। लगातार धमकी दिया जा रहा है, जवाब कार्रवाई से जवाब बिल्कुल नहीं होगी, आती। सख्ती से कार्रवाई होगी। अरे आगे अगर कोई किसी हिम्मत ने ना करे दबाव इस तरह बनाया का है, करने नाजायज का। किसी कि महिला को के साथ प्रेशर इस दिया तरह है, का नहीं, तो कल उस को पर कहे कार्रवाई जी आप कुछ और कपड़े पहन करके आए, हम पहना देंगे, आपको तो पहना दिया जाएगा क्या? ये कोई बात पे बात हुई? जो मन में आएगा धर्म से ऊपर उठ करके लोग कुछ भी बोलेंगे। जब घूंघट प्रथा चल रही थी तो लोगों को आपत्ति हो गई थी। धर्म से मत, स्वामी जी, अंजू जी नफरत- अपनी बात पूरी नफरत- कीजिए, आगे अपना बोलेगा पक्ष कि आप धर्म से रखिए। मत जोड़िए इस चीज। हम हिजाब आप बना के घुमाएंगे, जाहिर बात हो जाएगा क्या? जरा रुकिए, अंजू जी का भी पक्ष सुन हिजाब ये लीजिए। कपड़े का आपकी नाम जो है, आप सोच है, किसी धर्म की आप जागीर जैसे को बना छात्र के नेता है एएमयू में, अंजू जी जी हाँ बिल्कुल पूरी गलत है कीजिए। ये। और कोई भी आएगा वो किसी भी ड्रेस तरह का कपड़ा पहना देगा किसी भी महिला को या लड़की को, कि उसको मैसेज दे करके गंदे मैसेजेस दे और उसके बाद उसको फोर्स करे कि आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, कल को कहेगा कि आपको मिनी ड्रेस पहना के मैं घुमाऊंगा, तो उसको जायज समझा जाएगा। बिल्कुल गलत है, गलत है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, ताकि आगे कोई हिम्मत न करे इस तरह की महिला के साथ या अंजू जी, स्टूडेंट के छेड़छाड़ साथ, के लड़कियों लिए के साथ। एक दल बनाया गया, एक टीम बनाई गई सरकार की तरफ से। ऐसे लोग जिनकी इतनी कट्टर मानसिकता है, इनके लिए क्या कीजिएगा? इनकी सोच को इन कैसे सबको खत्म देश से कीजिएगा? निकालिए या जेल में डालिए। जहाँ रह रहे हैं, कट्टर को देश में जेल रह में रहे डालिए, हैं, जेल में। मैं उसी के कट्टर हिसाब से मानसिकता रहना की पड़ेगा। मुखालफत कर रहा हूँ। ये इतनी कट्टर मानसिकता क्यों है इन लोगों की भाई? यही तो देखिए, पूछना कट्टर चाहता हूँ मैं। मानसिकता है की कि एक वर्ड जी वो ऐसे सामने आ यूनिवर्सिटी रहा है, आप जो बोल रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट पढ़ रहे आप हैं, ऐसे नेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे टेलीविजन पर ये सब हैं, बोल रहे मनमानी हैं। कर रहे हैं। वो पहले तो बेटी, सुनिए, वो महिला पहले तो- जो इस वक्त ये डिबेट देख रही है, वो कैसे सेफ महसूस करेगी? कौन गैर मुस्लिम लड़की चाहेगी कि एएमयू में वो कैसे पढ़े? नहीं करेगी? आप ऐसा वो माहौल बहनें इसलिए हमारी- बनाना चाहते हमारे हैं देखिए, आप भी धमकी दे रहे हो, कैसे नहीं करेगी? आप भी धमकी दे रहे हो, कैसे नहीं करेगी? कुंवर मोहम्मद जी, जिस तरह से ये विवाद धमकी खड़ा हो गया, है? क्या आप आपको मुझ पे लगता है आपकी जब मानसिकता यूनिवर्सिटी बहुत खोलेगी, गंदी है। तब वो लड़की अपने आप को मानसिकता आपकी अपने गंदी है। पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी आने के मानसिकता लिए आप सेफ संभालिए। महसूस करेगी? आप जो हिजाब क्या वो में लड़की रह रहे सेफ हैं, महसूस करेगी? आप हिजाब का 50% हिंदू आता है और 50% मुस्लिम आते हैं मेरे यहाँ। कुंवर मोहम्मद जी, जिस और तरह सबसे से ये गले मिलता है। विवाद हुआ हमारे यहाँ विवाद गले हुआ, मिलने की लड़की संस्कृत है। यूनिवर्सिटी में आने के लिए आप पढ़ने के लिए नफरत अपने क्यों आप को देखिए, कैसे महसूस सभी- करेगी? सैफी जी जो कह रहे थे उनकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, 100% बातों से सहमत हूँ, स्वामी जी, अपनी बात लेकिन पूरी आप जैसे तरह से गंदे लोगों से मैं नहीं। उसका- सैफी जी से पूछिए, आपका जवाब सैफी जी देंगे। अपने सैफी जी, आप गंदगी इनको साफ जवाब करिए। दीजिए। आप अपनी दिमाग की गंदगी साफ करिए स्वामी जी, संभालिए उस गंदगी को आप। इसे बचाए, जिस इसे तरह देश से के आप लिए बोल बहुत रहे खतरा है ऐसी हैं, गंदगी। कुंवर देखो, मोहम्मद जी, आपको भी इस कहीं तरह जोड़ से नहीं अपने पड़ता, आप भूल को जाइए। कैसे भूलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको भी नेशनल जुबान साफ करने की टेलीविजन जरूरत है। आप अगर नहीं, नेशनल अगर वो टेलीविजन गंदा पर दिमाग इस कह रहे हैं तो तरह से आपको कोई बात प्रॉब्लम कर नहीं है। सकते हैं, तो आप वहां पर आप मुझे किस तरह से बताइए ना, बात मेरा करते सवाल होंगे? आप मेरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा कि हिजाब से क्या प्रॉब्लम, तो मैं आपसे सिर्फ हिजाब का मतलब जानना चाहता हूँ कि हिजाब किसी धर्म की जागीर है क्या? नहीं, हिजाब मोदी को मुंह में मुसलमानों लगा की दो, जागीर है। हिजाब हो जाएगा। राहुल अरे, हिजाब नहीं है, हिजाब किसे कहते हैं? हिजाब कहते हैं चेहरे को ढक लेने का। मैं जो बोल क्यों रहा नहीं था होगा किसी हिजाब भाई? मानसिकता की बात कर रहा था। यही गंदी बात है। बिल्कुल। देखिए, आप इन्होंने अपनी इनको ये मानसिकता नहीं को पता है, संभालिए ये ना। नहीं बोलेंगे कि उसने क्या बोला है। देखिए, जो उसको- सवाल था कि कानून इनको ये करेगा, वो बढ़ावा कौन करेगा। दे रहा है? मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं। अरे कल को मैं कानून उसका कर देगा, बचाव नहीं कर रहा हूं। तो कहेंगे गलत हो रहा है मेरे साथ। पूछ रहा हूँ कि आप इसे धर्म देखिए, का रंग मत राहुल, दीजिए। ये सवाल था मैं उसका बचाव नहीं कि कर रहा हूँ, इनको लेकिन आप बढ़ावा इसे कौन धर्म देता से है? मत जोड़कर आखिर चलिए। किसके बल पर जिसने ये गलत ऐसे किया है छात्र उसके जो साथ गलत बैठे होगा, हैं, उसे सजा मिलेगी। ये वरिष्ठ छात्र आप इसे नेता धर्म से हैं क्यों जोड़ इनके, रहे हैं? ये आप मनोबल अलीगढ़ बढ़ाते यूनिवर्सिटी हैं, की ये जो है पीछे छात्रों डाल को करके बदनाम खड़े कर होते रहे हैं। हैं। मैं क्या बोल रहा था कि ऐसा नहीं कि समाज सपोर्ट नहीं करता है ऐसे लोगों को, इसके बहुत सारे निश्चित आका तौर पे इसके समाज भी सपोर्ट करता है। मैं बोलता हूँ सैफी जी जैसे बहुत अच्छे आदमी भी है समाज में, ऐसा नहीं है मुस्लिम इनके समाज में पीछे अच्छे इनके आदमी आका बहुत नहीं अच्छे है, आदमी लेकिन हैं। गंदे भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि इस देश में ये ऐसा सब समाज अच्छे और बुरे सब समाज में होते हैं, तो उसमें सभी उनको तरह बुरे के वाले लोग सपोर्ट मिलेगा। करते हैं। सैफी जी ठीक है, सैफी जी ने बोल दिया कि भाई बहुत गलत है, मेरी फैमिली में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, वो ठीक है, वो मान लिया कि सारे अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन हमें क्या है कि हमें लड़ाई किससे लड़नी है? बुरे लोगों से लड़नी है। और ये जो सपोर्ट करते हैं, उनको बैकआउट करते हैं बुरे लोग, उन बुरे लोगों से लड़ाई लड़नी है। उनको बुरे लोगों से कैसे लड़ाई लड़नी है? प्रशासन को एक्शन लेना है, स्ट्रांगली एक्शन लेना है। अगर जो एएमयू देखिए, अगर जो एएमयू इसमें कार्रवाई नहीं करता है, एएमयू प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता है, तो निश्चित तौर पे माना जाना चाहिए कि शह मिली हुई है एएमयू प्रशासन की। और अभी तक जैसे ही एफआईआर हुई थी, एएमयू प्रशासन को रिस्ट्रिकेट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया रिस्ट्रिकेट अभी तक। और ना देखिए, मैं बता रहा हूं, अगले 2-4 दिन में जब तक ये खबर बहुत बड़ी ना हो,
आपको रोकना चाहूंगी, अंजू जी कुछ कहना चाह रही है, बिल्कुल अंजू जी बोलिए।
जी हाँ, बोलिए। ऐसा है कि किसी भी औरत की एक बार असीमता उसकी धरोहर होती है। अगर एक बार वो उतर जाए तो समझिए उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। और इस तरीके की बात 6 महीने से परेशान कर रहा था और यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। और उसके बाद ये हद तक गुजर गया है, तब उसने कंप्लेन किया है। जब सीएए की मामला चल रही थी तब भी इस आदमी ने उसको बहुत सहन किया था, क्योंकि उसने सीएए को सपोर्ट किया था। और इसी लड़के ने गंदे गंदे मैसेजेस तब भी अब्यूजिव लिखा था। और इसी लड़के ने फिर से इस तरीके का बात लिखा कि कॉलेज खुलते ही तुमको पीतल का हिजाब पहनाएंगे। अब आप सोचिए कि इस तरीके का बात जो कहते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से किसी औरत की इज्जत उतारने पर आमादा है कि उसको हिंदू से मुस्लिम बनाना है, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है। क्या व्हाट इज हिज इंटेंशन? कुंवर जी, एग्जैक्टली व्हाट डज ही वांट एंड व्हाई डज द यूनिवर्सिटी टेक एनी एक्शन? जी कुंवर जी, यूनिवर्सिटी का प्रशासन क्या कर रहा है? सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? जिस हमारी बहन के साथ ये हुआ है उसने कुछ नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रॉक्टर ऑफिस में भी इसके ऊपर जो है पूरी जांच चल रही है, जांच टीम बैठ चुकी है। एफआईआर दर्ज हुआ है, जो है इसके ऊपर एक्शन लेगा, पुलिस एक्शन लेगा, प्रशासन एक्शन लेगा। या और हम लोग देखेंगे महिला आयोग देखेगा कि एक्शन लिया गया कि नहीं। लेकिन अभी मेरी बहन ने कहा, अभी जो मेरी बहन कह रही थी कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, यार ये नफरत फैलाने की बात है। मेरी बहन क्या ये नफरत फैलाना नहीं है? एक गैर मुस्लिम लड़की को धमकी देना कि तुम्हें पीतल का बुर्का पहना दिया जाएगा, पीतल का हिजाब पहना दिया जाएगा, ये नफरत देखिए। फिर बुर्का नहीं कहा, हिजाब कहते हैं एक चेहरे को ढकने की जो कपड़ा होता है उसे हिजाब। पीतल का हिजाब उसको एलाबोरेट कर दीजिए कि पीतल के हिजाब का मतलब क्या होता है? पीतल का तो हो ही नहीं होता है। क्या होता है उसका मीनिंग बताइए ना। आप तो टर्मिनोलॉजी वाले आदमी थे ना, ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग बताइए, टर्मिनोलॉजी में जाइए थोड़ा। पीतल के हिजाब में जांच का विषय ही है, एफआईआर दर्ज होने का मतलब यही है कि उसका अपना हिजाब की बात की है। सिर्फ उससे इस बात को पूछा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरा बस आपसे एक सवाल है, क्या आप उस लड़के का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ये बता दीजिए, आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए उसकी मैं ऐसे किसी लड़के को समर्थन नहीं करता हूं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, जो किसी पर जबरदस्ती कोई चीज थोपने की कोशिश तो मानते हैं ना आप, ये गलत है, बिल्कुल गलत है जो उसने जिस तरह से थोपने की कोशिश की। सुनिए, मैं समर्थन करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब का। मैं समर्थन करता हूं इस चीज का कि हमारे इस वक्त हमें हिजाब की जरूरत है, हमें अपना चेहरा ढकने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की परेशानी है। बुर्का पहना देंगे आप? तहजीब से आपका मतलब क्या है? किसी गैर मुस्लिम लड़की को आप हिजाब पहना देंगे? नहीं, गैर मुस्लिम कार्रवाई धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, कार्रवाई धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी लड़की को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं थोपा जा सकता। मैं बता दूं, किसी भी लड़की के लिए ये चॉइस है, ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता किसी लड़की पर, ये कंपल्शन नहीं है, ये चॉइस है। पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए, बाप अपनी बेटी पे भी नहीं थोप सकता, भाई अपनी बहन पे नहीं थोप सकता, एक शौहर अपनी बीवी पे नहीं थोप सकता। थोप तो हम किसी पे नहीं सकते, आप इस चीज को समझिए। और किसी भी चीज को धर्म से मत जोड़िए। हिजाब एक कपड़े का नाम है, वो मुसलमानों की जागीर नहीं है। उर्दू से भी लोगों को नफरत है। अब हिजाब जो नाम है वो उर्दू का नाम है, तो उससे लोगों को नफरत। किसको नफरत है? गलत तरीके से उर्दू से नफरत किसको है? आपको नफरत है? किसको नफरत पूछिए ना, स्वामी जी से पूछिए, स्वामी जी बहुत बोल रहे हैं। नफरत है उर्दू से? आप जैसे लोग, मैं उर्दू अरबी दोनों जानता हूँ। उर्दू से किसको नफरत है बताइएगा? पूछिए ना, हिजाब से किसको नफरत? धर्म के नाम पर बंटवारा ना करें, धर्म के नाम पर प्रोटेक्शन ना करें, प्रोटेक्शन ना करें। आप जो जायज है वो जायज है। आप गैर मुस्लिम लड़की को आप नफरत करिए जबरदस्ती करने वाले से, थोपने वाले से। आपत्ति है, तभी उसने शिकायत की है। हाँ, तो उस पर थोपने की कोशिश की गई है ना। टीका तो ना लगा हुआ है, बिंदी ना लगा हुआ है। समझिए, जो उसने पोस्ट किया है वो ये लिखा है कि जिन पर जबरदस्ती थोपा जाता है, उसने सबके लिए नहीं लिखा। उस पर एक लड़के का इस तरह से बयान आना वाकई में धमकाया गया है, थोपा ही नहीं खाली गया, धमकाया गया है। जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, यूनिवर्सिटी भी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई होगी तो गलत हो रही है कार्रवाई। शाहबुद्दीन जी, आपके पास लेकिन अगर मगर ये बहुत अपने दिमाग से, ये भी आपने बोल रहे हैं, अपने दिमाग से बना लिया ना। आप तो खुद सोच लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप तो खुद सोच लेते हैं भाई। एक मिनट आपने नया सोच लिया। कुंवर जी, एक मिनट।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंसाफ मुस्लिम पे आप स्कॉलर भी सवाल मत हमारे उठाइए, साथ इंसाफ हैं, उनको भी जहांगीरी जरा होती है सुन यहाँ। लीजिए। इस पर सवाल मत उठाइए। कुंवर जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी सुन लीजिए। ये गंदे लोगों की मानसिकता है जो इस तरह महिलाओं को देखते हैं और अपनी मर्जी ऊपर थोपना चाहते हैं। इन लोगों का समाज से बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। वो किसी भी जाति को देखे, मैं किसी जाति से या किसी धर्म से बात नहीं कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। जहां पर और छात्र पढ़ रहे वो भी इन लोगों से संबंध खत्म कर दे, तो इन लोगों का तभी यही सुधार होता है। जैसे कल किया जाता था देहातों में कि इस आदमी का खाना बिल्कुल अलग कर दो, ये समाज से बिल्कुल अलग हो गया। इन लोगों के साथ आज उसी चीज की जरूरत है कि इनको समाज से बिल्कुल अलग फेंक देना चाहिए। किसी चीज से भी इनका संबंध नहीं रखा जाए, तभी इस देश को फिर हिंदुस्तान बनाया जा सकता है। नहीं तो ये अखंडता बिल्कुल टूटने के आगार पे इन जैसे लोगों के, और जो गोली मारने के नारे लगाते हैं उन जैसे लोगों के हिसाब से। ये एक तबका नहीं है कि अकेले मुसलमानों में, ये दोनों तबके में जहर घोलने वाले दोनों तबके में है, लेकिन दोनों तरफ पैदा कर रहे, जो इस सब देश को लोग डसने का काम कर रहे, इनको सबको इसी तरह सबक सिखाना विरोध पड़ेगा। किया रहा। तभी हम ये सारे गलत जहां है। से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बना सकते हैं। नहीं तो इस देश को ये अखंड करने का काम कर रहे हैं। इनको बिल्कुल समाज से बिल्कुल नकार देना हमें अपनी बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, भविष्य बनाना है। बिल्कुल कुंवर जी, हाँ। बोलिएगा। जी सुना आपने मुस्लिम स्कॉलर को? देखिए देखिए मैंने उन्हें बहुत गौर से सुना और उन्होंने एक एक बात बिल्कुल सही कही है। अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती करते हैं, इस्लाम में भी कहीं जबरदस्ती नहीं है, किसी हिंदुस्तान के कानून में कहीं जबरदस्ती नहीं है। हर जबरदस्ती की सजा है, सजा उसे मिलेगी अगर उसने जबरदस्ती को। जांच तो होने दीजिए आप। यूनिवर्सिटी ने कभी किसी को नहीं बचाया, एएमयू प्रशासन ने किसी को नहीं बचाया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जांच होगी। लेकिन आपको किस तरह का प्रमाण चाहिए? आपको किस तरह का प्रमाण चाहिए? सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है क्या आप? आपने क्या पढ़ा नहीं? उस लड़की ने जो कहा, कुंवर जी वो वक्तव्य में नहीं है, उस लिखतम लड़की में ने है। ट्वीट पोस्ट किए हैं। एक वक्तव्य को आदमी मुकरा जा सकता है, लिखतम को नहीं मुकरा जा सकता। आप एक वरिष्ठ छात्र नेता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी नहीं, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। यूनिवर्सिटी अभी बंद है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है, कोरोना से जूझ रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी उसकी जो हमारा प्रॉपर ऑफिस है, कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई आप जबरदस्ती थोड़ी करा सकते हैं। कार्रवाई का प्रोसेस भी तो है। आप सभ्यता नहीं है क्या? संविधान ने अपने आप सभ्यता अपने तरीके से चलता है। हिजाब थोपेंगे लड़कियों पर? नहीं, आप सभ्यता कह कर, तहजीब कह कर हिजाब थोपेंगे लड़कियों पर? जिसको पहनना है वो अपनी मर्जी से पहनेगी। कोई होता कौन है किसी लड़की को कहने वाला कि पीतल का जो है हिजाब पहना दिया जाएगा? हर लड़की स्वतंत्र है, वहां पे पढ़ने जाती है। मानसिक दबाव किसी को पढ़ने नहीं दिया जा सकता है। ऐसे उस लड़की पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। राहुल आपके पास आऊंगी। राहुल, आपने सुना संविधानिक हिंदुस्तान है, मोहम्मद को आपने हिंदुस्तान संविधानिक है, संविधान से चलेगा। मेरी बात सुनिए, संविधान से चलेगा। लेकिन आप उसे समझिए, संविधान से हिंदुस्तान चलेगा। संविधान ही है, मुझे बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन वो बोलने की जो किसी को धमकी ना हो, वो किसी के लिए गलत ना हो। ठीक है, मैंने बोला कि हिजाब में कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन बेटियां हिजाब पहने, लेकिन चाहता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। जो जबरदस्ती करेगा उस पर कार्रवाई होगी, संविधान के साथ उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल यही आप किसी को क्या प्रॉब्लम? लेकिन इसमें संविधान को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए संविधान परिवर्तन करना पड़ेगा। जो अरेबिक थ्योरी अप्लाई कर रहे संविधान परिवर्तन आप करने में लगे हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी कर दी है, आप कर रहे हैं सब कुछ। डिफाइन करिए, डिफाइन नहीं हम तो संविधान के रखवाले हैं भाई। बना देना, गुलाम बना हम देंगे। चाहते हैं जिसने गलत किया उसके साथ गलत हो। गलत को गलत कह रहे हैं। टर्मिनोलॉजी है कि पीतल का हिजाब पहना देंगे, उस पर टर्मिनोलॉजी पे बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजों को उलझा देंगे, संविधान पे भी पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा और भी कुछ बोला है उसने, अगर जो आप उसकी कमेंट देखें तो और भी कुछ बोला है, उस पर बात नहीं करेंगे। ऐसा बोला है कि बहुत शर्मनाक, हम नहीं बता सकते, उस पे बात नहीं करेंगे। दिक्कत ये है कि एएमयू प्रशासन क्या जांच करेगा कि वो उसका अकाउंट है, वो जिस अकाउंट से और कब तक करेगा? सारी बात सरकार पर करके आप हल्ला नहीं जा सकते। कब करेगा? कितना टाइम लग जाएगा? में 1 मिनट का जांच का मतलब है जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी। फेसबुक से जांच का मतलब ये नहीं कि किसी के भी कहने से कुछ हो जाएगा। ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बहुत पहले एएमयू बताए कि इस पे कार्रवाई हुई, आज तक नहीं हुई है, आड़ में लेते हैं और तभी इनका मनोबल बढ़ता है। रही बात तभी गुंडागर्दी होती है। कौन सा ऐसा संस्थान है कि एएमयू कोई उंगली उठाने से ऊपर नहीं हो चुकी है कि एएमयू पे उंगली नहीं उठा सकते हैं हम?
एक मिनट एएमयू ऐसी चीज नहीं नहीं है उठा जिसको सकते। नहीं उठा सकते हैं हम। कुंवर जी AMU इसको ऐसी कोई रोक चीज है नहीं जिसको सकता नहीं है। उठा जैसे सकते आप। आपको अभिव्यक्ति की बिल्कुल नहीं स्वतंत्रता उठा है, किसी भी सकते। बिल्कुल उठा सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये बताइए आप ना, नफरत- बताइए ये आपकी कार्रवाई नफरत की हो रही होगी है। आज तक AMU में अलीगढ़ का आपकी रहने नफरत वाला हूँ, मुझे बताइए ग्रेजुएट कौन सी और कार्रवाई की नहीं है होते, वहाँ गंदी मुझे मानसिकता बताइए। वाले लोग हो रहे हैं। आप एएमयू ने AMU को कार्रवाई की है, एएमयू ने कोई कार्रवाई नहीं हुई। AMU को उठाने का मतलब है कि आप मुस्लिम डेली नहीं अलीगढ़ का बोल रहे हैं न्यूज़पेपर आप। पढ़ता हूँ मैं डेली, मुझे सारे पता है एएमयू के कांड की, एएमयू में क्या क्या कांड होते हैं। क्या कांड है बताइए ना। आप बताइए ना कौन सी कार्रवाई की है AMU ने आज तक, राष्ट्रपति कौन दिए से छात्र पे की है, किसको नहीं बचाया एएमयू ने? हद तक कहिए बचाने के लिए किसको बचाया? छात्रों को, चाहे वो सही हो या गलत कितने हो। छात्र जेल गए? गलत छात्रों को बचाने के गलत लिए एएमयू छात्र जो हैं वो जेल गए हैं। प्रशासन बचाता रहा है आप पास्ट AMU को में। उंगली नहीं उठा सकते। राहुल जी एक मिनट, AMU नहीं पे कुंवर जी उठाने से बताइएगा पहले क्या एक क्या हजार कार्रवाई बात की गई? कुछ कुंवर चीज जी है ना यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप। नहीं अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई बताइएगा जरा, बता दीजिए। एक स्टेटमेंट नहीं है प्रॉपर क्या ऑफिस से, एक स्टेटमेंट नहीं है, बता स्टेट दीजिए प्रॉपर कुंवर जी। ऑफिस जांच कर रहा है। सुनिए। एक स्टेटमेंट दिखाइए प्रॉपर दानिश ऑफिस के से। खिलाफ आप दानिश के ऑफिस खिलाफ में क्या किया पहुंचाइए गया? ना, आप अभी सबूत मांग रहे आप हैं, शिकायत पहुंचाइए, आप अभी आप अभी थोड़ी देर सबूत पहले मांग उन्होंने रहे बोला हैं। कि प्रॉक्टर ऑफिस जांच कर रहा है, बताइए ना एक स्टेटमेंट हो इस पे प्रॉक्टर ऑफिस से। आप एफआईआर हो गई है, बताइए, एक स्टेटमेंट नहीं है। एक मामला बता दीजिए एएमयू जांच कर रहा है। कुंवर जी, एक मामला बता दीजिए। एएनयू अगर एक्शन लिया होता अभी तक देखिए, ये समय का अभाव नहीं है। आता। AMU आपको AMU बता एक्शन सकता लिया, है। AMU एक्शन लिया। एक स्टेटमेंट तो कुंवर देगा ना जी, प्रॉक्टर ऑफिस, एक स्टेटमेंट देगा ना कि हम जांच कर रहे आपकी हैं। कमी आपने में आके आपसे बोल दिया सवाल है। प्रॉक्टर ऑफिस जांच कर रहा है, हम मान लें प्रॉक्टर ऑफिस जांच कर रहा है। आपने हमारे प्रॉक्टर साहब को फोन किया। मेरा आपने आपसे पूछा सवाल उनसे। है, जिस लड़की के साथ इस तरह से उस पर राजन जी, कमेंट करके वकील उसे को भी डिप्रेशन तो में डाल दिया गया है। सरकार को भी तो अपना काम शाहबुद्दीन करना जी आपके पास आऊंगी, जिस तरह से वो लड़की डिप्रेशन में है, अब क्या जब वो यूनिवर्सिटी में जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो क्या वो आने के लिए अपने आप को सेफ महसूस करेगी? जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, सोशल मीडिया पर इस तरह से उसको आपत्तिजनक टिप्पणी से उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, जब वो देखिए, यूनिवर्सिटी में आएगी तो क्या अपने आप को सेफ महसूस करेगी? आप लोग उसको एक सेफ वातावरण दे पाएंगे? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदू या मुस्लिम पे नहीं बल्कि एक परिवार की तरह चलेगी। और ये एक परिवार है, ये एक परिवार है सुनिए। और हमारे परिवार में हमारी बहन अगर सुरक्षा महसूस न करे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। वो जो बहन है हमारी वो घर बहन पर इतनी बैठी है, सुरक्षित है। डिप्रेशन में है। आपकी बहन जो आप बोल रहे हैं घर पर बैठी है और डिप्रेशन में है। स्वामी जी आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से। इसमें जो अभी सैफी जी ने कहा कि इस टाइम प्रशासन और शासन दोनों को बोलना चाहिए, तब इस पे अलीगढ़ में दबाव पड़ेगा और ये काम करेंगे ना। जो राहुल जी ने कहा कि अभी भी प्रॉक्टर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन्होंने अपना अंदर क्या किया। अंदर जब अभी कोई वो नहीं, कोई भी बातें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बहुत बहुत नफरत करते हैं। अंदर कोई जांच कोई इंक्वायरी नहीं है। कुंवर जी नफरत किसी को नहीं है। अंदर कोई जांच और इंक्वायरी नहीं हुई है। और शासन वो केवल लिंगारान कर रहा है। लिंगारान नहीं करना चाहिए, 24 घंटे के अंदर निकल चाहिए। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन दौरे जहाँ हमारा हमको नफरत करके बचा हस्ती नहीं किसी पाएंगे की आप नहीं अलीगढ़ को। मिटानी है, हस्ती किसी की नहीं मिटानी है, हस्ती किसी की मिटानी नहीं है। रास्ते पे लाना है, सिर्फ रास्ते पे लाना, हस्ती किसी की मिटानी नहीं है। रास्ते हस्ती मिटाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम रास्ते में लाने का है। हमारा काम सिर्फ लोगों को रास्ते में लाने का है, इसका कोई वो नहीं है। और रास्ते पे आ जाओगे, रास्ते पे आ जाओगे सब ने, कोई दिक्कत नहीं है। समय का अभाव है, पर पूरी कार्रवाई हो रही है। आप निश्चित रहिए, आप हमारे घर के मसलों में आखिरी तक आपने जो बयान दिया है, आप जैसे लोग ही मनोबल बढ़ाते हैं, उन गुंडों के पीछे आप जैसे लोगों का ही हाथ होता अलीगढ़ है। में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते, देखिए, सब समय गंदी का अभाव है। मानसिकता, इसी आप तरीके के रोकना मानसिकता चाहूंगी। वाले लोग होते हैं पैदा, होते हैं। बिल्कुल समय का अभाव है। इसी तरीके के भ्रष्ट मानसिकता वाले, फिर नोट करो, भ्रष्ट मानसिकता वाले होते हैं। स्वामी जी रोकना चाहूंगी आपको, समय का अभाव है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ऐसी मानसिकता है, इसको पनपने कौन दे रहा है और ऐसी मानसिकता को खत्म कैसे किया जाएगा? आखिर क्यों शिक्षा का मंदिर जो है वो गुंडे का अखाड़ा बन गया है, गुंडे का अड्डा बन गया है? कौन इसको सुधारेगा और कैसे सब कुछ ठीक होगा? वो जो छात्र ये है, भी देखने वाली बात है कि एक आजाद भारत में एक महिला जिसको महिला शक्ति है, वो अपने विचार भी नहीं रख सकती, उसके पीछे इस तरह से पड़ जाते हैं, उसका विरोध भी इस तरह से करते हैं कि विरोध में भी जो है उसका अपमान करते हैं। जहां एक महिला को देवी का रूप कहा जाता है उस वहां पर, और जहां शिक्षा का मंदिर होता है वहां एक महिला का अपमान होता है। ऐसे में देखना होगा कि अब यूनिवर्सिटी भी क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कार्रवाई भी मायने रखती है। बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।